नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर उपद्रव, पथराव में 6 सिपाही घायल, इंटरनेट हुआ बंद। चोमू, जयपुर के पास चोमू बस स्टैंड के पास गुरुवार देर रात एक धार्मिक स्थल के बाहर अतिक्रमण हटाने और दोबारा निर्माण करने के दौरान जमकर उपद्रव हुआ। रात 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक चले इस विवाद में पुलिस पर 3 बार पथराव भी किया गया। इसमें 6 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सुबह पुलिस ने घेराबंदी कर पथराव करने के आरोप में 125 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल चोमू में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इधर पुलिस वीडियो और फोटो से पथराव करने वालों की पहचान कर रही है। वहीं सचिन पायलट का बड़ा बयान आया है। ऐसी क्या मजबूरियां जिससे अरावली को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। अरावली संरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को एनएसयूआई की ओर से अरावली बचाओ मार्च निकाला गया। आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने का निर्णय कर रही है। एनएसयूआई ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई नई परिभाषा का भी विरोध किया। विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में किया गया। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित संगठन की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जयपुर के चालूपुरा थाना परिसर के सामने सभा कर रहे ये पैदल मार्च निकाला गया। अरावली संरक्षण के पक्ष में नारे लगाए गए। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान सहित 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ों का समूह मात्र नहीं है, ये उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरियां थी, कि क्या कारण थे जिनके चलते हजारों साल पुरानी पर्वतमाला को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1,18,000 पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे है। मात्र 1,048 पहाड़ियों की 100 मीटर से ऊंचाई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो 100 मीटर से ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी मानने की नई परिभाषा प्रस्तुत की है। सरकार आंकड़ों के जाल में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वहीं विनोद जाखड़ ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता की रीढ़ है। भाजपा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में लिए जा रहे निर्णय पर्यावरण के लिए घातक है, जिनके खिलाफ युवा शक्ति लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से लगातार संघर्ष करती रहेगी। सर्दी में पारे का उतार चढ़ाव जारी है। शीतलहर चलने के बाद से 2 दिन से लुढ़क रहा पारा बीती रात अचानक बढ़ गया। सीकर, नागौर, फतेहपुर में 3 से 4 डिग्री तक रात का पारा बढ़ने से रात में सर्दी का असर कम हुआ। 2 दिन पहले 7 डिग्री तक लुढ़का पारा अब 24 घंटे में 3 डिग्री तक चढ़ गया। वहीं माउंट आबू में ओस की बूंदें जमी। गरबा जैसी सांस्कृतिक धूम वाला सूरत हमसे पीछे छूट गया। शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में 15,000 से अधिक महिला बालिकाओं ने घूमर किया। इससे पहले 12,000 महिलाओं के सामूहिक घूमर का वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत के नाम था। शुक्रवार रात चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने 45 मिनट प्रस्तुति से यह रिकॉर्ड तोड़ा। प्रतिभागियों में 5 वर्ष की बालिका से 70 वर्ष तक की महिलाएं शामिल हुई। 20 नवंबर को जयपुर में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना था। जालोर के सिसाव गांव में प्लाट विवाद के चलते गुरुवार देर रात 5 गाड़ियों में आए करीब 40 बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। सामने आने वाले परिजनों पर गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया गया। इसी बीच वाली देवी पत्नी खियाराम विश्नोई को बदमाशों ने गाड़ियों से कुचल दिया, जिनकी शुक्रवार सुबह मौत हो गई। उनकी पुत्री भंवरी देवी और भतीजा सदराम घायल है। भंवरी देवी के रीढ़ और सिर में गंभीर चोटें आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग साल 2026 में 16 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। आयोग ने जिन भर्तियों की अभ्यर्थना मिली है उन सभी की प्रस्तावित तिथियां जारी कर दी है। अभी तक आरएस 2025 के लिए अभ्यर्थना नहीं मिली है। ऐसे में इसे कैलेंडर में भी शामिल नहीं किया गया है। आयोग ने पिछले साल की तर्ज पर ही इस बार भी 26 दिसंबर को ही परीक्षा कैलेंडर जारी किया। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि 2026 की परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 के साथ होगी।
वहीं कोटा में पान मसाला के विज्ञापन से जुड़े मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को 20 जनवरी को पेश होने व उनके हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। सलमान खान 20 को पेश हो, साइन की फॉरेंसिक जांच होगी। अरावली के वन क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रही अवैध खनन को लेकर सुस्त पड़ा वन विभाग कुछ हरकत में दिखाई पड़ रहा है। 12 करौली भरतपुर में अवैध खनन पर सख्ती, अफसरों को रिपोर्ट के लिए मौके पर भेजा। अब देखना ही है कि कितने मौके पर जाकर कितनी जांच की जाती है। देश भर के 4 दर्जन प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों की क्षमता को अगले 5 साल में दोगुना किया जाएगा। जयपुर सहित 48 स्टेशनों की क्षमता दोगुनी होगी। क्रिकेट में 2 भाई एक साथ एक ही टीम में खेल रहे हो और दोनों का जर्सी नंबर भी एक जैसा हो, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो। लेकिन ऐसा नजारा शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में देखने को मिला। विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में मुंबई की ओर से खेलते हुए सरफराज और छोटे भाई मुशीर ने 97 नंबर की ही जर्सी पहन रखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मुशीर की जर्सी के आगे 0 और लगा हुआ था, यानी वह 097 नंबर की जर्सी पहने थे। ऐसा इसलिए कि नियम के अनुसार 2 खिलाड़ी एक ही नंबर की जर्सी नहीं पहन सकते हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जयपुर में यातायात व्यवस्था के लिए आसपास के जिलों में 300 पुलिस कर्मियों की अगले 5 दिन तक जयपुर में ड्यूटी लगाई है। ये जवान ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था में मदद करेंगे। 5 दिन तक विशेष निगरानी, सभी SHO की जिम्मेदारी तय की गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 6 साल में भी वार्षिक पद्धति से ग्रेजुएशन डिग्री पूरी नहीं करने वाले छात्रों के लिए इस साल अंतिम मौका है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 3 साल पहले ग्रेजुएशन में BA, BCom, BCA, BBA, BCA जैसे कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था। रेलवे प्रशासन द्वारा देश में पहली बार ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर बांद्रा टर्मिनस जयपुर नॉन स्टॉप प्रीमियर वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जयपुर से मुंबई की पहली सीधी ट्रेन शाम 6:40 पर रवाना होगी। आपने निजी कंपनियों में, सरकार में टारगेट का नाम सुना होगा कि टारगेट दिया जाता है जिससे वह टारगेट पूरा करे तो एक अपने काम के प्रति एक डेडिकेशन दिखाई देता है। लेकिन 5 दिन में 400 मोबाइल चोरी करने का टारगेट कई मोबाइल नेपाल, बांग्लादेश में एक्टिव मिले। जहां बड़ी खबर, शहर में मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गैंग के 2 बदमाशों को बाजार नगर पुलिस जयपुर ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड पर भेज दिया गया। ये गैंग शहर में बाइक पर मोबाइल स्नैचिंग करती थी, साथ ही ठग गैंग के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। 5 दिन में 400 मोबाइल चोरी करने का टारगेट था। जी हां, पूछताछ में पता चला कि ये गैंग किसी भी शहर में 5 दिनों से ज्यादा नहीं रुकती। इस अवधि में उनका टारगेट करीब 400 मोबाइल चोरी करना होता है। गैंग टारगेट पूरा होते ही शहर छोड़ देती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जयपुर में 31 केंद्रों पर शुक्रवार को संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। वहीं जिला परिषद जयपुर के CEO के फर्जी हस्ताक्षरों से क्लर्क की नौकरी पाने वाले 2 आरोपियों को बनीपार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्री राजपूत छात्रावास में कब्जे के प्रयास, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में श्री राजपूत सभा जयपुर के महामंत्री धीर सिंह शेखावत ने जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा व अन्य लोगों पर 24-25 दिसंबर को जबरन छात्रावास में घुसकर वार्डन के कमरे का ताला तोड़ा, कपड़े, बिस्तर, रजिस्टर, दस्तावेज और 30,000 रुपए नकद चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही छात्रावास में लगे CCTV कैमरे और केबल भी नष्ट कर दिए हैं। पर्यटन सीजन के बाद शुक्रवार को शहर में 2 रैलियां निकली। दोनों रैलियों की वजह से आधे शहर का यातायात प्रभावित हो गया। सुबह मजदूर किसान संघ की रैली शहीद स्मारक से शुरू हुई, जो सरदार पटेल मार्ग होते हुए परिवहन मार्ग तक निकाली गई। इसकी वजह से MI रोड से परिवहन मार्ग तक यातायात को डाइवर्ट किया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे जालूपुरा से कमिश्नरेट कार्यालय तक NSUI रैली निकालनी थी। इसके लिए पुलिस ने पहले ही रास्ते बंद कर यातायात को डाइवर्ट कर दिया। हालांकि रैली आधे घंटे से देरी से आई थी, ऐसे में करीब 1 घंटे तक MI रोड का यातायात बंद रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान की ओर से दिए मूलभूत अधिकार में शामिल है। ऐसे में प्रार्थी के पासपोर्ट को जब्त रखना जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने यह बात प्रार्थी के पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देते हुए कही।
जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के खिलाफ डीएसओ प्रथम की टीम ने शुक्रवार को बरकत नगर जयपुर के लवकुश नगर द्वितीय इलाके में ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत कार्रवाई कर 68 सिलेंडर जब्त किए। अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ 68 सिलेंडर जब्त होटल और दुकानों को बेचते थे। निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बीएलओ की ड्यूटी ज्वाइन नहीं की कनिष्ठ सहायक को निलंबित किया गया। साल 2026 की धुलंडी इस बार सिर्फ रंगों और गुलाल की नहीं होगी, बल्कि आकाश में घटने वाली एक दुर्लभ खगोलीय घटना की भी गवाह बनने जा रही है। इस बार 100 साल बाद होलिका दहन के दूसरे दिन धुलंडी पर 3 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण धुलंडी को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। जय जननी संस्थान कम ऑन डू इट विमेंस ग्रुप एवं महाराजा अग्रसेन शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों को स्क्रीन की लत से दूर कर खेल, संवाद और लेखन से जोड़ने का अभियान चलाया गया। जी हां, स्क्रीन से हटो मैदान में डटो अभियान से जुड़े बच्चे। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर किशनगढ़ शहरी व ग्रामीण परियोजना की 500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं शुक्रवार को जयपुर पहुंची लंबित मांगों को लेकर हुंकार रैली में शामिल हुई। जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी छिपा के नेतृत्व में कार्यकर्ता व सहायिका जयपुर पहुंची। इधर कार्यकर्ताओं के जाने की वजह से किशनगढ़ ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। राजस्थान में 400 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना जांच के दायरे में आ गई। करीब 4 लाख लोगों ने योजना के लिए आवेदन किए। बैंकों ने कर्ज पास भी कर दी, लेकिन कुछ जानकारी भरकर दोबारा सबमिट करने के लिए फाइलें निकायों को भेजी गई तो निकायों ने पूर्ण करवाने की जगह दबा दी। इस कारण 24,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन पर कर्ज अप्रूव होने पर भी फायदा नहीं मिला। शिकायतें मिली है कि रिश्वत बिना फाइलें आगे नहीं बढ़ती, अटका दी जाती। इसी तरह निकायों द्वारा फाइलें दुरुस्त कर सबमिट नहीं करवाए जाने से बैंकों ने 22,716 के आवेदन लौटा दिए। 8,000 से अधिक आवेदन तो निकायों ने अपने स्तर पर ही रिजेक्ट कर दिए। तो बड़ी खबर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अरावली पर्वत श्रृंखला को दिए बयानों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो अरावली क्षेत्र में भाटा रेता तक नहीं छोड़ा। किसने वर्ष 2002, 2003 और 2009-10 में अरावली की परिभाषा बदली। अंता उपचुनाव में भाजपा की हार के कारणों की पार्टी स्तर पर समीक्षा पूरी हो गई। इसमें कई कारण माने गए। सामने आया कि पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हल्के में लिया। यह आकलन गलत था। पार्टी अधिकतम 40,000 वोट मान रही थी, जो भाजपा को नुकसान दे गई। राज्य निर्वाचन आयोग लोकल चुनाव कराने की शुरुआत पंचायती राज चुनाव से कराएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद निकायों का नंबर आएगा। उधर चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी। ऐसे में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को मतदान दल बनाने की गाइडलाइन जारी कर दी है। पहले पंचायत चुनाव होंगे। दल में दिव्यांग महिलाओं को ड्यूटी नहीं करनी होगी। चूरू में स्टेट हाईवे 20 की नोखा बिदासा रोड पर शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक की टक्कर में बोलेरो में सवार देवर भाभी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कितनी तेज रफ्तार रही होगी कि बोलेरो में सवार 5 की मौत हुई। 4 एक ही परिवार के। प्रतिदिन किसी न किसी को हादसे का या हत्या कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में नैतिकता का कोई सवाल नहीं उठता है। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां उर्स शानो शौकत से मनाया जा रहा है। उर्स में शामिल होने आए 1 लाख से अधिक आशिकान ख्वाजा ने शुक्रवार को जुमे की नमाज अता कर मुल्क व सूबे में अमन व खुशहाली की दुआ की। आपने हमेशा स्कूल खुले जाने के समाचार सुने होंगे, लेकिन शून्य नामांकन वाले 31 जिलों के 88 प्राथमिक व 9 उच्च प्राथमिक स्कूल बंद, पास के स्कूल में मर्ज किया गया। क्या कारण रहे कि वहां शून्य नामांकन रहे? वहां के अधिकारी कर्मचारियों को इसके लिए पाबंद किया जाना चाहिए था कि शून्य कैसे हो सकता है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 31 जिलों के 97 विद्यालय बंद कर दिए गए। इसमें 88 प्राथमिक और 9 उच्च प्राथमिक स्कूल है। शून्य नामांकन होने के कारण इस स्कूलों को बंद कर पास के ही स्कूल में मर्ज कर दिया गया।
जोधपुर जिले के सबसे अधिक 13 स्कूलों को बंद किया गया। क्या वह निजी स्कूल नहीं खुले या निजी स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़ा? यदि निजी स्कूलों में भी नामांकन नहीं बढ़ा तो हो सकता है कि वहां बच्चों की तादाद कम हुई, लेकिन यदि निजी स्कूलों में बढ़ा हो और सरकारी स्कूलों में नहीं बढ़ा तो इसके क्या कारण रहे, इसकी जांच की जानी चाहिए। निजी स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां फीस शून्य है। इसलिए आपके बच्चे किस तरह से अब अधिक फीस वाले बच्चों के साथ पढ़ पाएंगे? क्या आप अधिक फीस भुगतने के लिए तैयार हैं? जबकि बीकानेर का एक स्कूल इस सूची में शामिल है। पिछले महीने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शून्य नामांकन स्कूलों की रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से मंगाई थी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुक्रवार को इन स्कूलों को सुव्यवस्थित करते पास के स्कूल में मर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।